Hello everyone, this is the doctor. I hope you are doing really well. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइमर फॉर्मेशन। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी डाइमर फॉर्म होते हैं वो मैंने सारा आपको डाइमर फॉर्मेशन लास्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज का। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है फॉर्मल चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। कभी आपको एक पूरा स्टेटमेंट बनाकर दे देगा और उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा क्वेश्चंस के अंदर, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि उसमें 3 ऑप्शन सही दिए रहते हैं और एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट दिया होता है, तो आपको उसी को टिक करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक लेक्चर को देखना। और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से मेरे 1K करा दो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये कंफर्म दे दो एक बार कि आप लोगों को मैंने जितना भी अभी तक कवर कराया है, आप लोगों को सभी कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। आपको कैसा भी डाउट है, अगर आपको कोई PYQ सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से पूछ लो। नहीं है किसी को डाउट, आगे बढ़े। चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपना फटाफट से टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है फॉर्मल चार्ज, छोटा टॉपिक है, आज ही कंप्लीट करा दूंगी मैं। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। फॉर्मल चार्ज हमने बहुत पढ़ा है। चार्ज का मतलब क्या करो, उसका काउंटर ऑन करके लिख दो, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का सीधा सा मतलब होता है किसी एलिमेंट के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है उसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे मैम ये फ्री स्टेट क्या होती है, ये कंबाइंड स्टेट क्या होती है। तो देखो, फ्री स्टेट होती है जब कोई भी एलिमेंट बिल्कुल फ्री, जैसे कि मान लो ये नाइट्रोजन है, ये फ्री घूम रहा है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। और अगर ये नाइट्रोजन किसी के साथ कंबाइन हो गया, मान लो NO2 बन गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया ना, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, कंबाइंड स्टेट हो गई। समझ में आ गई। जब कोई भी एलिमेंट बिल्कुल फ्री स्टेट में है, बिल्कुल फ्री है, किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, फ्री स्टेट के अंदर है। और यदि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर गया है, किसी के साथ उसने बॉन्डिंग बना ली है, तो वो क्या होगा, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कोई भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, निकल जाएगा फॉर्मल चार्ज। क्लियर है? फिर से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते हो ना, मैंने सब क्लियर करा है। वैलेंसी होती है कंबाइन करने की कैपेसिटी, उसको हम वैलेंसी बोलते थे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यही मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है कि फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, जितने बॉन्ड पेयर उतने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। वाली बात तो फ्री स्टेट में बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो होंगे नहीं क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। लेकिन कंबाइंड स्टेट में तो बॉन्ड पेयर भी आते हैं, लोन पेयर भी आते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का हाफ लेते हैं। समझे बात को। पहली बात तो फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड
कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, आप लोगों को स्टार बना लो। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री स्टेट ऑफ एन एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइंड स्टेट ऑफ एन एटम। अभी बताया, इसी को तो फॉर्मल चार्ज बोल रहे थे कि किसी फ्री स्टेट में किसी एलिमेंट के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर और किसी कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसका डिफरेंस निकाल दो, निकल जाएगा फॉर्मल चार्ज। मैम आपने ये तो बता दिया ये निकल जाएगा, लेकिन इसका इजी वे कैसे निकालेंगे हम? अब इसको थोड़ा निकालने थोड़ा बैठेंगे, इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम के अंदर। तो देखो मैं बताती हूँ कैसे निकालोगे। सेकेंड फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? जितने भी फ्री स्टेट में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख जाए आप सारे लिख लो, लेकिन कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का हाफ कर दोगे तो उससे कंबाइंड स्टेट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन है O3 माइनस। O3 माइनस में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? ठीक है, O3 माइनस में मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर्मल चार्ज एक टर्म आएगी, अभी ये एक टर्म है फॉर्मल चार्ज, आगे आप पढ़ोगे एवरेज फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सी एनाइन। ठीक है, वो अलग टर्म होगी, ऑक्सी एनाइन का अलग पढ़ेंगे। मैं भी फॉर्मल चार्ज निकालना आप लोगों को बता रही हूँ। देखो O3 की स्ट्रक्चर सभी बना दोगे। O3 माइनस 3 ऑक्सीजन है, तो पहले 3 ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। उसके बाद एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीजन आते ही माइंड में आना चाहिए ये 16 ग्रुप का मेंबर है। अच्छा मुझे 16 ग्रुप का नाम तो बता दो, क्या बोला था 16 ग्रुप को? वेरी गुड, ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसको ही चैल्कोजेंस फैमिली बोले थे। अच्छा आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि जो 16 ग्रुप में जिसको हमने चैल्कोजेंस फैमिली बोला है उनको चैल्कोजेंस क्यों बोला है? चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता था? मैंने आप लोगों को बताया था। वेरी गुड, चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता था? ओर का फॉर्मेशन करना। ओके चलिए, तो O3 माइनस में एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वैसे इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसी होती है, लेकिन जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी कितनी हो गई? वेरी गुड, एक वैलेंसी हो गई। तो फिर क्या है, नोट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सारे ऑक्सीजन एटम पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, तो आप बॉन्डिंग करना तो बहुत अच्छी तरह से जान गए हो, बना लो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम फॉर्मल चार्ज, 2 टर्म आती है, एक आता है फॉर्मल चार्ज और एक आता है रेजोनेंस। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जैसे कि कोई जब एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है ना, तो वो क्या करता है, बॉन्डिंग के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन डबल बॉन्ड के साथ अगर उसमें वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल है, वैलेंस नहीं, अगर उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेता है। एक्सपेंड करने के कारण वो डबल बॉन्ड और ज़्यादा बना देता है। तो जब हम फॉर्मल चार्ज बनाएंगे ना, फॉर्मल चार्ज जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर आप लोग कोशिश करिएगा कि वहाँ डबल बॉन्ड ना लेकर वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। बात तो सेम ही है ना, ऑक्टेट तो उसका कंप्लीट, हमें मेन टारगेट हमारा ये तो होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये तो होता है ना। तो आप कोशिश करना कि जब भी आप फॉर्मल चार्ज निकालो, तो ऑलवेज आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। और जब आप रेजोनेंस निकालो, जस्ट इसके बाद टॉपिक आने वाला है रेजोनेंस। और रेजोनेंस तो आपका हर चीज़ में रेजोनेंस है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फॉर्मल चार्ज के लिए ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से निकालेंगे एंड रेजोनेंस के लिए ऑलवेज डबल बॉन्ड से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो हम इसका एस टाइप से स्ट्रक्चर बना देंगे। तो देखो, जिस पर जो चार्ज होता है ना, वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊँ फॉर्मल चार्ज निकालने की, किसी भी एटम पर जो उसका चार्ज है ना, वही उसका फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो मान लो इस ऑक्सीजन पर -1 है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1। अब बात ध्यान से सुनो, जब कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जिस पे जो चार्ज है वो उसका फॉर्मल चार्ज है।
लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना बच्चों, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी लिपसिंग पर ध्यान दो, ओके, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये फॉर्मल चार्ज का है, जो दे रहा है उस पर +1 और जो ले रहा है उस पर -1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर -1 चार्ज फॉर्मल चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है और इस वाले ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज है। क्लियर है? चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन है NO2-, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ओके, इसकी स्ट्रक्चर है। NO2- में इस वाले पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो गया। इस पे कोई चार्ज नहीं, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता तो इधर +1 आता, इधर -1 आता, लेकिन इधर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाया नहीं है, इधर तो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है और सेकेंड ग्रुप के मेंबर कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। माइनस में NO2- में एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का -1 फॉर्मल चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO3- का, ओके। NO3- में एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने अभी बताया कि जिस एटम पर जिसका जो चार्ज होता है वो उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताया मैंने आपको कि किसी एटम पर जो उसका चार्ज होता है वो उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो NO3- की स्ट्रक्चर आप लोग बिल्कुल ध्यान से बना लोगे, ये मैंने आपको डिस्कस कराया है। अगर आपको अभी भी स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फटाफट से जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो। इस लेक्चर में आपका कोई भी रोल नहीं है, आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखो तब इधर आओ, वरना नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक के लेक्चर्स देखे नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक पर आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। पूरा सिक्वेंस वाइज लेक्चर को देखो। मैंने अभी बताया फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है किसी एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये NO3- है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, बाकी 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक ऑक्सीजन पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वही इसका फॉर्मल चार्ज होगा। मैंने बताया कि जिस एटम पर जो उसका चार्ज है वो उसके फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं आएगा ना, मैंने अभी बताया कोवेलेंट बॉन्ड पर चार्ज तभी माना जाएगा जब उस एटम के अंदर प्रेजेंट हो चार्ज। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो चार्ज देता है उस पर +1 और जो चार्ज लेता है उस पर -1 आएगा। तो इसमें नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देने वाले पर +1, तो इस पर कितना फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, +1। लेकिन जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम गेन कर रहा है तो उस पर -1 चार्ज आएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PO4 में हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। मैंने अभी बताया जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उस एटम के ऊपर जो उसका चार्ज प्रेजेंट है वो उसका फॉर्मल चार्ज होगा, और अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका मतलब उसमें 0 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर उसी कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो देने वाले पर +1 चार्ज आएगा और लेने वाले पर -1 चार्ज आएगा। कैसे आएगा देखो। PO4 की स्ट्रक्चर, अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि इसकी स्ट्रक्चर बनती कैसे है, क्योंकि मैंने 4 लेक्चर्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। तो अब जल्दी से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। PO4 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। 3- मतलब 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है, तो इस पर तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल वाला है उस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1 0 -1 0
-1 0 एंड इस पर देखो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, तो ये दे रहा है तो इस पर +1 चार्ज आ गया, और अगर वो ले रहा है तो उस पर -1 चार्ज आ गया। ओके, क्लियर है? चलिए अब मुझे SO4 - 2 का फॉर्मल चार्ज आप लोग निकाल कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इधर, SO4 - 2 जिसको सल्फेट आयन बोलते हैं, सल्फेट आयन के अंदर फॉर्मल चार्ज क्या है? मैं एवरेज नहीं पूछ रही हूँ, मैं एवरेज फॉर्मल चार्ज नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ पूरा टोटल फॉर्मल चार्ज बताओ, निकाल के बताओ जल्दी। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करके लाना कल, ठीक है? इसका आप लोग खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ClO4-, ठीक है, ClO4-, इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? क्लोरीन का एक ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारे ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जानते हो, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। मैंने आपको बताया कि इधर डबल बॉन्ड भी बन सकता है और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। कब बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जब सेकेंड पीरियड से नीचे वाले एलिमेंट होता है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि जो सेंट्रल एटम होती है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और जो उसके टर्मिनल एटम होते हैं ना, उसके पास देने के लिए क्या है? लोन पेयर। लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड देने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपको अभी बताया, निकालने की मैंने ट्रिक बताई है कि जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग होता है कि मैम हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब हम डबल बॉन्ड बनाएं, कब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं, हम मैम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से निकालोगे, लेकिन जब आप रेजोनेंस निकालोगे, आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है, नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं, आगे रेजोनेंस ही टॉपिक आने वाला है। अभी ये समझ लो, जब भी इतना समझ लो कि फॉर्मल चार्ज जब निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से निकालेंगे, और जब रेजोनेंस निकालेंगे तो उधर हम डबल बॉन्ड से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बना लिए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है। अगर उस पर चार्ज प्रेजेंट है वही उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, मतलब इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 हो गया। अब बाकी सारे तीनों ऑक्सीजन में क्या बन रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए फॉर्मल चार्ज के लिए कि जो दे रहा है उस पर +1 और जो ले रहा है उस पर -1 आएगा। आप लोग निकाल दोगे? मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको आ जाना चाहिए। आज जाकर इसी के आप लोग PYQ करना, ठीक है? बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, अब हमने फॉर्मल चार्ज को निकालना सीख लिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। पहले बात तो पहला क्वेश्चन ये था कि मैम फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड किसी एलिमेंट के कंबाइंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जब हम डिफरेंस निकाल देंगे निकल जाएगा फॉर्मल चार्ज। अगर बंदा कोई फ्री स्टेट में है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्टेट में, तो उसके पास तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर आएंगे ही नहीं। इसलिए फ्री स्टेट में हम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। लेकिन जब कंबाइंड स्टेट आ गई, कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड स्टेट मैंने अभी बताया कि जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, उसी को तो कंबाइनिंग स्टेट बोला। तो जब फ्री स्टेट में है कोई, तो उसमें तो कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, तो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कोई भी चक्कर नहीं है। लेकिन जब कंबाइंड स्टेट की बात आ गई तो वहाँ तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ गए। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब फॉर्मल चार्ज में हम कंबाइंड स्टेट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो उसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन आपको इसके करा दिए, अब डाउट नहीं आना चाहिए। अब फटाफट से इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का है बस, ठीक है? फिर कंप्लीट करते हैं इस फॉर्मल चार्ज को। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
एवरेज फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सी एनाइन, ठीक है। ऑक्सी एनाइन, अब आप बोलोगे मैम फॉर्मल चार्ज जो है आपने ऑक्सीजन पर ही क्यों बोला है, फॉर्मल चार्ज हम कार्बन पर क्यों नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि मैम आप फॉर्मल चार्ज निकाल रही हो, फॉर्मल चार्ज आप ऑक्सीजन पर ही क्यों निकाल रही हो, कार्बन पर क्यों नहीं निकाल रही हो। मैंने क्या बताया था अभी मैंने आपको, ऑक्सीजन जो है, जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देख रहे हो उधर जो CO3 2- जो कंपाउंड है, 2- जो आ रहा है ये ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा है, आप कार्बन की चार्ज नहीं कह सकते हो। इसलिए जिस पर चार्ज आता है वही तो फॉर्मल चार्ज है। मैंने अभी क्या बताया, सिंपल ट्रिक बताई मैंने कि फॉर्मल चार्ज कहीं भी पूछ ले, क्या कैसे आंसर निकालोगे, ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, ऐसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। मान लो कभी आपको फॉर्मूला ही पूछ ले, बट अब मैंने आपसे बोला कि जब भी आप फॉर्मल चार्ज का आपसे क्वेश्चन पूछ ले ना, आप क्या देखोगे कि उस एटम पर जो भी आपको चार्ज दिखे, जो भी चार्ज दिखे वही उसका फॉर्मल चार्ज होगा। तो जो ये CO3 2- जो है, जो 2 चार्ज आ रहा है, ये -2 जो चार्ज आ रहा है ये ऑक्सीजन पर आ रहा है, इसलिए जो फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं वो ऑक्सीजन पर निकाल रहे हैं, तभी कार्बन पर नहीं निकाल रहे, क्योंकि कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को। चलिए तो बस निकाल दो, जब 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2, तो क्या फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, -2/3। SO4 2- पर क्या चार्ज हो जाएगा फॉर्मल चार्ज, -2/4। PO4 3- पर क्या चार्ज हो जाएगा, -3/4। ये आपका फॉर्मल चार्ज कंप्लीट होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मल चार्ज कंप्लीट होता है। आगे का कल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस इसका। तो फॉर्मल चार्ज पर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, वैसे कोई भी डाउट नहीं आएगा। ये बहुत छोटा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से हर साल आते ही आता है, कभी आपको स्टेटमेंट बनाकर ही दे देगा, आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस कल करेंगे क्लास को स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कल से फिर समझा दूंगी अगर नहीं समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। ओके, बाय बाय।